Hello student, I am Vivek Kumar Sharma and I am teaching you gravitation. लास्ट क्लास में हमने सीखा था न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे और वो न्यूमेरिकल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। देखते हैं कि ये होता क्या है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ते हैं तो वो अर्थ की तरफ नीचे की ओर गिरता है, राइट, यानी वो मोशन करता है। ओके, मोशन दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो मोशन होता है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब स्पीड चेंज होना। यहां पर जब ऑब्जेक्ट को हमने फ्रीली छोड़ा तो जब हमने इसे फ्रीली छोड़ा तो हमने देखा कि ये नीचे की ओर जब गिरता है तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली छोड़ते हैं तो जिस एक्सेलरेशन से अर्थ उसे नीचे खींचता है उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। तो इसी के बारे में आज का हम पूरा वीडियो डिटेल्स में देखने वाले हैं। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूरे अर्थ पे वैसे तो कंसीडर किया जाता है कि यूनिफॉर्म होता है, जिसके हम वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पे अलग होती है, पोल पे अलग होती है और अर्थ के डिफरेंट सरफेसेस पे अलग अलग होता है। साथ ही साथ अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होते जाती है। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती जाती है। तो कैसे चेंज होती है? चेंज का मतलब कब बढ़ेगा, कब कम होगा, कब कितना बढ़ेगा, कब कितना कम होगा, इन सब के बारे में हम डिटेल्स में आज समझने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिटेल्स में। सबसे पहले डेफिनेशन तो मैंने बता दिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक वो एक्सेलरेशन होता है जिस एक्सेलरेशन से अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ नीचे खींच रहा है, जिस फोर्स से खींचता है वो फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी को हम उस ऑब्जेक्ट के वेट के नाम से भी जानते हैं। जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचता है वो उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है, ओके। और जिस एक्सेलरेशन से खींचता है वो एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं कि ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है जो बड़ा सा हमें स्फीयर दिख रहा है, ये है अर्थ। इसका मास है कैपिटल एम और इसका रेडियस है कैपिटल आर। इसी अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ा जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हमने मास को कंसीडर किया स्मॉल एम, काफी छोटा ऑब्जेक्ट है और ये लगभग अर्थ के सरफेस से h हाइट पर है। वैसे तो ये h की वैल्यू काफी कम होती है बट फिर भी हमने इसे कंसीडर किया। तो ये है r। तो अगर यहाँ पर हम देखें कि ऑब्जेक्ट और अर्थ इसके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो उन दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस हमेशा उसके सेंटर से कैलकुलेट की जाती है। उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, यानी अर्थ का सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर होगा और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ये पॉइंट होगा। तो अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r इसका रेडियस है और h इसकी हाइट है, तो r प्लस h। अब हम इसका डेरिवेशन निकालते हैं, बहुत इजी है। देखो, हम सब जानते हैं कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स होगा G M यहां पर है अर्थ का मास, स्मॉल m है ऑब्जेक्ट का मास और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। डिस्टेंस कितना है, r प्लस h टू द स्क्वायर। इसी फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींच रहा है। हम सब जानते हैं कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से खींचता है वही उसका वेट होता है, ओके। और वो वेट होता कितना है, अगर हम बोले वेट ऑफ
ऑब्जेक्ट whose mass m is, वेट कितना होगा, उस वेट को हम w या f दोनों से डिनोट कर सकते हैं। f कितना होगा, m इंटू जी। वेट क्या होता है, जिस बॉडी का वेट कैलकुलेट करना है उसका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। जब हम दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखो mg, दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी सेम होगा। g m m अपॉन r प्लस h टू द स्क्वायर, m m कैंसिल, तो यहाँ पे हमें g की वैल्यू मिल जाएगी। ये g की वैल्यू कितनी है, g m अपॉन r प्लस h टू द स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेरिवेशन होता है, इसको नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बुक में r प्लस एच नहीं, सिर्फ r स्क्वायर दिया हुआ रहता है। ऐसा क्यों होता है कि सिंस h इज वेरी वेरी लेस देन r, देयरफॉर r प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है r के। तो उससे फॉर्मूला क्या बन जाता है, g की वैल्यू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद इस स्टेप पे आएंगे, नॉर्मली ये लिख दिया जाता है। अब ये डेरिवेशन तो बहुत आसान है, ये सबको समझ में आ गया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल m पे डिपेंड कर रहा है, क्या इसके फॉर्मूले में स्मॉल m है, नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल G, कैपिटल M और कैपिटल R पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के मास पे डिपेंड कर रहा है, अर्थ के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन खुद के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस फॉर्मूले में स्मॉल m नहीं है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट बड़ा हो छोटा हो सबके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम होती है। ओके, तो अर्थ के किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए स्मॉल g क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर हम इसमें अर्थ का हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैपिटल G की वैल्यू तो हम सबको पता है, m मास ऑफ अर्थ को हम पुट करेंगे और यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ को पुट करेंगे। जब सारी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ मिल जाएगा। वो क्या होता है देखते हैं। हम अर्थ के लिए निकालना चाह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, इसका स्क्वायर। इस सारी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा जीई की वैल्यू 9.8 अप्रोक्सीमेटली, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होती है जी की वैल्यू, ये अर्थ के लिए है। अगर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून का कैलकुलेट करना है तो इसी फॉर्मूले में हम मास ऑफ मून रख देंगे और रेडियस ऑफ मून रख देंगे, तो हमें मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल जाएगा। अगर हमें जुपिटर प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर कैपिटल जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है थ्रू आउट यूनिवर्स, m की जगह पे हम जुपिटर का मास रख देंगे और यहाँ पर जुपिटर का रेडियस रख देंगे, तो जुपिटर प्लैनेट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। किसी भी प्लैनेट का, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। ओके, तो ये काफी इजी है और ये समझ में आ जाएगा। अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू किसी भी चीज का कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पूरे अर्थ पे कांस्टेंट होती है, मतलब 9.8 होती है? तो राउंड फिगर में तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम हर बार 9.8 ही लेते हैं। कहीं कहीं पे न्यूमेरिकल्स में बोला हुआ रहता है कि जी की वैल्यू 10 लेना है, तो कहीं कहीं पे हम 10 भी लेते हैं। बट अगर हम एग्जैक्टली रिकॉर्ड की बात करें तो अर्थ सिमेट्रिक शेप का नहीं है,
तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होता है, इक्वेटर पे अलग होता है। कैसे देखते हैं। ये अपना अर्थ है, ये अप्रोक्सीमेटली ओवल शेप का होता है, ओवल शेप का होता है। हम सब जानते हैं कि ये इसका इक्वेटोरियल रेडियस है और ये इसका पोलर रेडियस है। नॉर्मली हम अर्थ को ऐसा बना देते हैं और बोल देते हैं कि इसका रेडियस r है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। ये जो रेडियस है इसको हम बोलते हैं आर ई, और इस रेडियस को अगर हमने नाम बोला आर पी, तो हम सब जानते हैं कि ये वाला रेडियस इक्वेटोरियल रेडियस पोलर रेडियस से बड़ा है। तो सिंस आर पी इज लेस देन आर ई, ऐसा होता है। कैपिटल जी का फॉर्मूला होता है gm अपॉन आर स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब अगर रेडियस ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, और अगर रेडियस कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा। तो खुद दिख रहा है हमें कि यहाँ पर इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, और यहाँ पर पोलर रेडियस कम है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा। देयरफॉर acceleration due to gravity at pole is greater than acceleration due to gravity at equator, राइट। इसका मतलब अर्थ अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर यहाँ पर acceleration due to gravity at equator है और यहाँ पर acceleration due to gravity at pole है, तो यहाँ पर ज्यादा होगा और इसके कंपेयर में यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। राउंड फिगर में हम अर्थ के ओवरऑल हम 9.8 ले लेते हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल भी है कि अगर रियल लाइफ में हम कोई ऑब्जेक्ट को लेकर अगर हम पोल पे जाते हैं तो उसका वेट ज़्यादा होगा, उसके कंपेयर में अगर हम उसको लेकर इक्वेटर पे आएंगे तो उसका वेट कम होगा, राइट। क्योंकि वेट जी पे डिपेंड करता है। अगर जी ज़्यादा होगा तो वेट ज़्यादा होगा, जी कम होगा तो वेट कम होगा। तो यहाँ पर ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर हम पोल पे जाते हैं और वहां पर शुगर खरीदते हैं, अगर सपोज 100 kg हमने शुगर खरीदा और उसको खरीद कर हम इक्वेटर पर आते हैं, तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ऑब्वियसली हमें लॉस होगा, क्योंकि हम 100 kg खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन जैसे इक्वेटर पे उसका वेट क्या हो गया? कम। तो कुछ भी हम खरीद के लाते हैं उसका वेट कम हो जाता है, इसका मतलब हमें लॉस होता है, राइट। इसी तरीके से अगर हम कुछ इक्वेटर पे खरीदते हैं और उसको ले जाते हैं हम पोल पर, तो वहां पर उसका वेट बढ़ जाता है, तो हमें प्रॉफिट होगा। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट देखा। अब मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। क्या सिर्फ अर्थ के शेप की वजह से ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करता है, या फिर हम अर्थ के ऊपर जाते हैं या फिर अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं तो भी जी वेरी करता है? तो इसका आंसर होगा कि यस, जी की वैल्यू वहां पर भी चेंज होती है। जैसे ही हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं 5 और 10 किलोमीटर तक तो ठीक है, तब तक तो हम ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट उससे ज़्यादा ऊपर जाते हैं, जैसे कि अगर हम एरोप्लेन में जब बैठते हैं तो 40-50 किलोमीटर की हाइट पे उड़ता है, उस वक्त जी में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। इसके अलावा अगर हम और ऊपर जाते हैं और ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं तो वो लगभग 350 किलोमीटर की हाइट पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया है। तो वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट जाकर के रहते हैं वहाँ पर उनका वेट काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी कम, क्योंकि वहाँ पर जी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। इसी तरह से अगर कोई ऐसा सिस्टम होता है कि अगर हम अर्थ के नीचे जा सके, तो अगर हम अर्थ के नीचे भी जाएं तो जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाती है। तो समरी ये है कि अर्थ सरफेस से अगर हम ऊपर जाएं तो भी जी की वैल्यू कम होती है, अगर हम अर्थ सरफेस से नीचे जाएं तो भी जी की वैल्यू कम होती है। ओके, तो किस फॉर्मूले से कम होती है? कितना कम होता है? जितना जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कम होता है। उसी तरह अगर अर्थ के नीचे की भी बात करें तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे कम होता जाता है। तो क्या इसको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल, मैं आपको वही फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ। उस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस स्पेसिफिक हाइट तक हम जाएंगे तो कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगा। इसी तरीके से अगर हम अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं तो कितने नीचे तक जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी चेंज होगी। मैं अर्थ सरफेस के नीचे का एक और फैक्ट बता रहा हूँ कि अर्थ सरफेस में जैसे जैसे नीचे जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है।
कम होते 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 तो जैसे ही हम अर्थ के सेंटर पे पहुंचते हैं वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाती है। अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगर वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब कि अर्थ के सेंटर पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 0 होगा। मैं आज भी बताया हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी बताया हूँ कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होगी तो वहां पर वेट भी 0 होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज विथ हाइट एंड डेप्थ। तो हम देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट। हाइट के साथ जी कैसे वेरी करता है हम उसका फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो सपोज ये अर्थ है और अर्थ का रेडियस है r, और सपोज कोई पर्सन इस P पॉइंट तक जाता है, ठीक है, अर्थ के सरफेस से h हाइट पर वो जा रहा है। तो P पॉइंट पर इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? मान लेते हैं कि P पॉइंट पर इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है gh। हमने अपने मन से नाम ले लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, और अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? g। तो हम दोनों में रिलेशन देख रहे हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इक्वल टू फॉर्मूला होता है g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r टू द होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं जी एच इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशंस है। अगर हाइट 200 किलोमीटर से ज्यादा हो, 200 किलोमीटर से ज्यादा हो, उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर हाइट 200 किलोमीटर से कम हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सो अगर हमें स्पेसिफिक हाइट दिया हुआ है और का रेडियस हमें दिया हुआ है तो ऑब्वियसली हम बड़ी आसानी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h कैलकुलेट कर लेंगे। इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए एक डेरिवेशन है। अगर आपको वो डेरिवेशन जानना हो तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट में उसको डिराइव करके आपको बता दूंगा। हम देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ। ये अर्थ है, ये अर्थ, ये हमने एक अर्थ बनाया है। इस अर्थ का मास है कैपिटल M और इस अर्थ का रेडियस है कैपिटल R। सपोज हम अर्थ सरफेस से d डेप्थ पे जाते हैं, सपोज कितना जाते हैं? d डेप्थ पर। तो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा उसका हम फॉर्मूला देख रहे हैं। तो इस पॉइंट पर सपोज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gd होगा और सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि gd क्या होगा। तो gd को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है g 1 माइनस d अपॉन। ओके, अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ। तो एट सेंटर ऑफ अर्थ मैं इसी डेरिवेशन से सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करने वाला हूं। तो देखो, अगर हमें सेंटर पे जाना है तो सपोज ये जो d है, अगर हम इससे और नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं तो एक टाइम पे हम c पे पहुंच जाएंगे, सेंटर पे पहुंच जाएंगे। तो जब हम सेंटर पे जाएंगे तो सेंटर पे जाने के दौरान डेप्थ कितनी हो जाएगी? d और r क्या हो जाएगा? बराबर, इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि एट सेंटर ऑफ अर्थ d इक्वल टू क्या हो जाएगा? r। तो अगर यहाँ पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर c इज g 1 माइनस r अपॉन r, कैंसिल 1 1 माइनस 1 0, सो gc कितना हो जाएगा? 0। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर c इज 0। और इसको हम कैसे कैलकुलेट किया? इसको हमने कैलकुलेट किया डेप्थ वाले
फॉर्मूले से। तो समरी ये है कि हमने देखा आज की क्लासेस में कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? नॉर्मली जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, लेकिन रियल में कांस्टेंट नहीं होता। इक्वेटर पे अलग होता है, पोल पे अलग होता है। वो तो रही अर्थ की बात। अगर हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तब भी वैल्यू चेंज होती है, अर्थ के नीचे जाते हैं तब भी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है। इसके बाद जैसे से ऊपर जाते हैं तो हाइट के साथ जी की वैल्यू कम होती है, और डेप्थ पे भी जाते हैं तो डेप्थ के साथ उसकी वैल्यू कम होती है। उसके लिए फॉर्मूला हमने सिखा दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।